दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रैक्टिस 2.0 में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जीके जीएस की सीरीज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विंडो 98 खालिस्तान में विकसित किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1998। दोस्तों 98 से याद रखिएगा 1998। अगला प्रश्न है, अरिथ्मोमोटर का खालिस्तान द्वारा आविष्कार किया गया था। तो दोस्तों अरिथ्मोमोटर का आविष्कार किया गया था ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा। दोस्तों यहाँ एक टर्म दिया गया है अरिथ्मोमोटर। दोस्तों अरिथ्मोमोटर पहला डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। अगला प्रश्न है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो दोस्तों डायनेमो परिवर्तित करता है ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों डायनेमो की खोज माइकल फैराडे ने की थी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। तो दोस्तों दिए गए कथनों को पढ़िए और पहचानिए इनमें से गलत कथन कौन सा है। कथन नंबर ए, प्रकाश की गति सरलरेखीय गति है, बिल्कुल सही। कथन बी, सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है, बिल्कुल सही। कथन सी, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वर्ताकार गतियां हैं, बिल्कुल सही। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति नहीं परिक्रमण गति कहलाती है। प्रश्न नंबर 5, ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ऑक्टोपस आता है ऑप्शन नंबर ए मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों पीवीसी का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। दोस्तों इसका यूज व्यापक रूप से थर्मोप्लास्टिक के रूप में होता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों C2H3Cl। आगे देखिए, रणथंभौर का किला खालिस्तान में है। तो दोस्तों रणथंभौर का किला है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। दोस्तों रणथंभौर का किला चौहान शासकों द्वारा बनाया गया था। दोस्तों राजस्थान में रणथंभौर पार्क भी है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों डोगरी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों याद रखिएगा, असम में बोली जाती है असमिया भाषा, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है दोस्तों बांग्ला भाषा, और मेघालय में बोली जाती है दोस्तों अंग्रेजी भाषा, क्योंकि मेघालय राज्य की आधिकारिक और सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है ऑप्शन नंबर ए नरसिंहदेव प्रथम को। दोस्तों नरसिंहदेव प्रथम गंगवंश का राजा था। कोणार्क मंदिर को लोग इसके गहरे रंग के कारण ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्रोमाइट खालिस्तान का एक अयस्क या खनिज है। तो दोस्तों क्रोमाइट अयस्क है ऑप्शन नंबर सी क्रोमियम का। आगे देखिए, 1982 की ऑस्कर विजेता जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। तो दोस्तों 1982 की ऑस्कर जीतने वाली गांधी नामक फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी ऑप्शन नंबर ए बेन किंग्सले ने। अगला प्रश्न, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। तो दोस्तों भारत की ऑप्शन नंबर सी 55% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो दोस्तों हमारे सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा है ऑप्शन नंबर सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। दोस्तों अल्फा सेंचुरी नर्तुंग तारामंडल का सबसे रोशन तारा है, और बीटा सेंचुरी नर्तुंग तारामंडल का दूसरा सबसे रोशन तारा है। बात करें दोस्तों बर्नार्ड की, तो बर्नार्ड एक सर्पधारी तारामंडल का लाल बौना तारा है। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी सन 1600 ईस्वी में। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज। प्रश्न नंबर 15, पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई कौन था। तो दोस्तों पांडवों के बीच सबसे बड़ा भाई था ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर। आगे देखिए, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार। दोस्तों सिंघली अनुश्रुति के अनुसार सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके अगला उत्तराधिकारी बना था। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिगत स्वतंत्रता।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया? तो दोस्तों ये अपनाया ऑप्शन नंबर डी, यूएसएसआर संविधान ने। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहर कप खालिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों सुल्तान जोहर कप जुड़ा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, हॉकी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी है ऑप्शन नंबर ए, एम के गांधी ने। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों द इंडियन स्ट्रगल। और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है दोस्तों द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों ये रखी थी सन 1574 ईस्वी में सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने। आगे देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया गेट। दोस्तों इंडिया गेट उन 70,000 भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए अपनी जान गंवा दी। दोस्तों याद रखिएगा, इंडिया गेट का प्रोजेक्ट पूरा होने में 10 साल का समय लगा था। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल निम्न नाम से भी जानी जाती थी? तो दोस्तों ये जानी जाती थी ऑप्शन नंबर सी, लेडी विद द लैंप के नाम से। आगे देखिए, खालिस्तान का प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर को। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कोयम्बटूर को किस कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है अपने व्यापक कपड़ा उद्योग के कारण। अगला प्रश्न है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? तो दोस्तों भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण है ऑप्शन नंबर सी, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में खालिस्तान पूल से प्रक्रमों को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी कार्ड में लोड करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉब शेड्यूलर। आगे देखिए, मलेरिया संबंधित है? तो दोस्तों मलेरिया संबंधित है ऑप्शन नंबर ए, ज्वर से। आगे देखिए, निम्नलिखित सभी दैनिक समाचार पत्र हैं केवल खालिस्तान को छोड़कर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया टुडे को छोड़कर। दोस्तों द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, तीनों समाचार पत्र दैनिक समाचार पत्र हैं केवल इंडिया टुडे को छोड़कर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो दोस्तों हिमालय पर्वत ऑप्शन नंबर ए, परतदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर खालिस्तान है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर के जनक हैं डॉक्टर कंवर सेन। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर सतलुज नदी से पंजाब के फिरोजपुर के हुसैनीवाला से निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो दोस्तों रियो ओलंपिक्स में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे ऑप्शन नंबर बी, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था? तो दोस्तों सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था ऑप्शन नंबर डी, ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो दोस्तों यूडियोमीटर मापन करता है ऑप्शन नंबर सी, गैस के आयतन का। आगे देखिए, बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों बेटन कप संबंधित है ऑप्शन नंबर बी, हॉकी खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमोनिया को नाइट्राइट में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर चुनें। तो दोस्तों चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। इंडिया टेली इंडस्ट्रीज दोस्तों ये है रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री दोस्तों ये है झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण दोस्तों ये है कानपुर में। और दोस्तों उर्वरक कारखाना है
फूलपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये था हमारा आज का यूपी पुलिस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और ऐसे अधिक वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।